प्राणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंदू परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमन। पूज्य सोगाणी जी बाबू जी की द्रव्य दृष्टि प्रकाश पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। गुरुओं के द्वारा परंपरा से आया हुआ और ज्ञानियों ने अपने उसको प्रयोग करके आत्मभूत करके आत्मसात करके जो बात अपने प्रयोग से भी करके बताई है वो वास्तव में अनुकरणीय है। ज्ञानियों की बात को जो प्रयोग विधि चलती है उसको प्रयोग करके खुद देखे तो पता चलता है कि कितना सरल सहज मार्ग है? ऐसे कठिन लगता है कि अरे निर्विकल्प अनुभव कैसे करें हम, निर्विकल्पता कभी होती नहीं है तो विकल्प तो चलते ही रहते हैं, लेकिन स्वभाव त्रिकाल निर्विकल्प है और ये स्वभाव है सो मैं हूं ऐसा जब बताते हैं तो इस प्रकार अनुभूति श्रद्धा ज्ञान करे ना कि निरंतर एक रूप रहने वाला एक भाव सो मैं ही हूं, तो प्रयोग बहुत सरल है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो विधि दिखाई वो विधि को सोगाणी जी बाबूजी ने एक दिन में प्रयोग करके अनुभव किया तो कितना सरल है। कठिन क्यों लगता है कि प्रयोग विधि नहीं अपनाने से जो शब्दों के अंदर ही खोल के रहो या फिर जो व्यवहार की बातें आती है उनको सब पकड़ लेता है तो बहुत कठिन लगता है, क्योंकि निर्विकल्प होके कोई जड़ तो होना नहीं है या फिर कोई विचार ही नहीं चले तो अविचार ही नहीं होना है। विचार एक एक समय के स्वभाव अनुकूल चले तो स्वभाव में स्वभाव सन्मुखता का बल बढ़ता है और स्वभाव तो एकदम परिपूर्ण गए 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 के एक रूप तो ये तो मैं ही हूँ। इस तरह से आदरणीय सोगाणी जी बाबूजी का अपन द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 141 नंबर का बोल है, 141 नंबर का, कि भूख प्यास लगे तो उसको बुझाए बिना चैन नहीं पड़ता। ऐसे जो विकल्प में दुख ही दुख लगे तो सुख शोध ही लेवे, उसके बिना चैन ही न पड़े, ऐसा ही स्वभाव है। क्या कहा देखो कि भूख प्यास लगे तो उसके बुझाए बिना चैन नहीं पड़ती। ये तो अपन सब जानते हैं, सब जानते हैं कि भूख प्यास लगे तो भूख से भी प्यास अगर लगे और उसको अगर चैन पड़ जाए, प्यास लगे तो उसको खूब अच्छे से अच्छे ड्रेस दिलाने ले जावे, अच्छे से अच्छा खाना खिलावे, अच्छा से घूमने ले जावे। लेकिन वो बोलता मुझे पहले पानी चाहिए मुझे पानी चाहिए। आप घुमाने की बात करते हो, मुझे नहीं घूमने जाना है। बोले अच्छा खाना तो खा लो, बोले नहीं एक ग्रास भी नहीं खाना है मुझे, पहले मुझे पानी चाहिए। अब पानी की जगह आप शरबत भी दो ना तो उसको वो भी नहीं चले, क्योंकि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी जीवन के लिए पानी जरूरी है। तो वैसे ही मैं भगवान आत्मा हूँ, अगर ये बाहर में उसको दुख लगे
तो सुख खोजे बिना रहे ही नहीं। जैसे भूख प्यास लगे तो उसको खोजे बिना रहे ही नहीं। जब तक नहीं मिले तब तक चैन नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये नेचर है ना, देह की डिमांड है। देह की डिमांड है कि इसको चलने के लिए, जैसे मशीनरी होती है उसको चलाने के लिए उसके अंदर तेल डालना पड़ता है। गाड़ी है चलाते हैं तो अपन पेट्रोल डालते हैं उसमें, है। तो वैसे ही ये शरीर एक मशीनरी है, इसको चलने के लिए, इसके लिए जो जरूरी है, भूख प्यास लगती है वो देना जरूरी है। वैसे ही कहा कि जो विकल्प में दुख ही दुख लगे, कि विकल्प में सुख भाषित नहीं हुए, चिंतन मनन जो होता है उसमें दुख लगे तो सुख खोजे बिना रहे ही नहीं। जैसे भूख लगे तो भूख मिटाए बिना रहे ही नहीं। बच्चों को अपन देखते हैं, रोज घर में बच्चे हैं उनको देखते हैं कि उसको भूख लगी है, पर ऐसे भूख लगी है उसको खबर नहीं पड़े, पर चिड़चिड़ा हो जाता है। मतलब गुस्सा करने लगता है, वस्तुएं इधर उधर करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, तो पता चल जाता है माँ को कि इसको भूख लगी है। तो जैसे ही उसका पेट भरता है और वो एकदम सही से हो जाता है। तो जब तक भूख नहीं मिटे तब तक चैन नहीं पड़ती, मतलब उसको मिटाने का प्रयत्न करता है। वैसे ही ये जो विकल्प है वो, उसमें दुख ही दुख लगे, ये विकल्प सुहाए नहीं। ये तो विकल्प क्या करता है, अरे आज मन नहीं लग रहा है, चलो वहां चले लेते हैं, चलो वहां फोन कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं। तो विकल्प से विकल्प खड़ा करने की बात है ये तो, है ना। ये तो तूने विकल्प ही खड़ा कर लिया। यहाँ कहते हैं कि विकल्प नहीं में चैन नहीं पड़े, यानी कि निर्विकल्प वस्तु ये भगवान आत्मा, ये शाश्वत चिदात्मा, ये मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ। यहाँ तू आओ, यहाँ तो आओ, तो जिस वस्तु को प्राप्त करने से तुम्हारे विकल्प का परिहार होता है, शाश्वत सुख मिलता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, वो यहाँ ये मैं हूँ। जैसे भूख लगी तो भोजन करे तो भूख मिटती है, प्यास लगी पानी पिए तो प्यास मिटती है। वैसे ही विकल्प में दुख लगे तो निर्विकल्प भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करने से मिटते हैं वो। हम्म? विकल्पों की पूर्ति करने से विकल्प नहीं मिटते हैं, वो तो हमको लगता है कुछ समय के लिए, कि अच्छा ये चीज के मन हुआ और ये चीज मिल गई तो हमारा विकल्प मिट गया। विकल्प कहाँ मिटा है, दूसरी चीज के लिए खड़ा हो गया। अब मान लो अपन कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उसको पहनने के लिए लाए हैं तो पहनेंगे। अच्छा नहीं पहन पाते हैं, अलमारी में पड़ी हुई है तो इंतजार करता है कोई ऐसा ओकेजन आए उसमें अपन पहने, पहन लिया तो उसको ड्राई क्लीन में देने, मतलब ऐसे एक से दूसरा, दूसरे से कड़ी बंद विकल्प आते रहते हैं। एक ज्ञायक भाव, एक अपना स्वभाव, ये एक ऐसा है कि यहाँ आश्रय करने से, अपनापन करने से विकल्पों का शमन होता है। फिर कोई विकल्प रहते ही नहीं है। वस्तु जो स्वयं है उसको प्राप्त करने से दूसरे विकल्प क्या रहेंगे। यहाँ तो तृप्तता आती है, यहाँ तो निराकुलता होती है, यहाँ सहजता है। अपना अपना स्वयं ज्ञायक परमात्मा, और ज्ञायक परमात्मा में अहम पना करे कि यही मैं हूँ। जैसे भूख लगी है और उसमें भोजन करे तो भूख मिटती है, वैसे हे भगवान में चैतन्य परमात्मा है, जहाँ विकल्प का काम नहीं है, जहाँ भूख प्यास नहीं है, जहाँ सर्दी जुकाम नहीं है, जहाँ विकल्प ही नहीं है, ऐसा निर्विकल्प शुद्धात्मा भगवान आत्मा ये मैं हूँ। बोले वहां दुख लगे, विकल्प में दुख लगना चाहिए, विकल्प में ही अगर संतोष आ जावे तो वहां से हटे क्यों। तो, कि हम खूब अच्छा चिंतन मनन पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा तो बस सारा दिन इसी में ही जाता है। भाई जो विकल्प है वो आश्रव तत्व है, वो भिन्न तत्व है, इससे भिन्न ये ज्ञेयक भाव मैं हूँ, इधर अड्डा डाल के बैठ जाए ना तो फिर वो वहां से थकान लगी तो यहाँ आया, अपने घर में विश्राम दिखा तो अब बाहर क्यों निकले। अब जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो विकल्प मुझसे भिन्न है, हा, वो विकल्प मिटाने का प्रयत्न नहीं करता। स्वभाव में जहां आनंद सुख भरा हुआ है, जहां शांति भरी हुई है, बस अपने शांत स्वभाव में बैठ जाता है।
जैसे ही भोजन मिलता है, भोजन करके और शांति से बैठ जाता है। फिर बताओ, पेट भरे हुए में कोई बोले कि ले थोड़ा सा तुम्हारी पसंद की चीज बनाई है और ले ले, कि बोला अभी तो जरा भी नहीं चलेगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि जो डिमांड जहाँ थी वहां वो तो पूरी हो गई। तो ये तो लौकिक बात है, ये तो वापस इच्छा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एक पारलौकिक बात यह है कि ये शाश्वत ज्ञेयक भाव यहाँ आने से के बाद में निर्विकल्पता ऐसी आती है कि इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है। इच्छा निरोधो तप आया ना, कि इच्छा का उत्पन्न नहीं होना तप है। अपने स्वरूप में प्रतिपन्न, स्वरूप में ठहराव, स्वरूप में विश्राम, स्वरूप में पसर जाना, तो उसके बाद में जो तृप्ति, ऐसी तृप्ति आती है कि उसके बाद में ये इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। ये विकल्प के दुख के पहाड़ खड़े नहीं होते हैं। विकल्प तो एक ऐसी चीज है कि वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता ही जाएगा। आप कितनी पूरा करोगे बताओ? 24 घंटा के अंदर आपको सुबह उठे तो मंदिर जाने की इच्छा हुई, मंदिर जाके आए तो नाश्ता करने की इच्छा हुई, उसके बाद में थोड़ा विश्राम कर लो, उसके बाद में फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ है। लेकिन एक ये ज्ञेयक भाव, शुद्धात्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा एक ऐसा मैं हूं कि यहाँ का आश्रय लेवे तो बाहर में कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि सर्वस्व यहाँ है। यहाँ आने से जो कमजोरी के कारण, अस्थिरता के कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव भी पता चल गया है कि यहाँ टिकने से नहीं होंगे। तो ऐसा तो बोले बाहर में विकल्प में दुख ही दुख लगे तो सुख शोध ही लेवे। ओहो हो, दृष्टांत आया ना, समय सारथी की गाथा आई है कि कोई धनार्थी, धन का इच्छुक हो, वो राजा को पहचाने, राजा को पहचान के और फिर उसकी सेवा सुश्रेवा करे। क्यों? कि धनार्थी है ना, तो पहचाने कि ये राजा के पास धन है, तो वहां जाता है, उनकी सेवा, उनका मतलब नजदीकी बन जाता है, तो वहां से धन की प्राप्ति होती है। तो फिर धन की प्राप्ति थी ना, धन की इच्छा थी ना, धन की इच्छा वाला जीव वहां पहुंचा तो मिला, तो उसको प्राप्ति हुई। तो वैसे ही जिसको राग में, विकल्प में दुख पसितवार अतीन्द्रिय शांति सुख चाहिए, तो खोजता है, खोजता है तो देखता है जितने भी सिद्ध भगवान सिद्ध हुए वो अपने ज्ञेयक परमात्मा के आश्रय से हुए, और आज भी अपने ज्ञेयक परमात्मा के आश्रय से बैठे हैं। तो खबर चल गई ना, खबर चल गई। तो अब निर्विकल्प, विकल्प रहित सुख कहाँ मिलेगा? कि ये विकल्पातीत भगवान आत्मा बस में हूँ, जहाँ विकल्प है ही नहीं, जहाँ विकल्प का काम ही नहीं है। देखो, विकल्प के साथ में ही निर्विकल्प परमात्मा, अपरिणामी परमात्मा है। तो ये बाहर ही बाहर झांकता रहता है, तो विकल्प उठते रहते हैं। थोड़ा सा भाव हुआ तो अब ये कहाँ खड़ा होता है कि क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, इस जाति का क्यों हुआ। तो विकल्प से विकल्प को तोड़ना चाहता है, नए विकल्प खड़े करके तोड़ना चाहता है। जबकि ये जो विकल्प जहां प्रतिभासित हुए, जहां प्रतिबिंबित हुए, ये ऐसा का ऐसा स्वच्छ गए भाव में, तो ऐसा कैसे ही। तो अभी विकल्प तोड़ने के लिए क्या करें? कि ये विकल्प आए और ये विकल्प नहीं आए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो सब विकल्प का ही ढेर है। तो ये जो ज्ञेयक भाव, जहां मुझे खबर पड़ रही है, जहां से ये संचेतना, जहां से पता चल रहा है, ये सूर्य जैसी जैसे चमक यहाँ सदैव ज्ञेयक 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 ज्ञेयक, ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ। यहाँ आए तो जिस चीज, जब सुख के लिए तुम विकल्प करता था, यहाँ आया तो निर्विकल्प तब पता चली। तो जो सुख के लिए बाहर विकल्प करके या वस्तु इकट्ठी करके या पढ़ सुन के प्रयत्न कर रहा था, उसकी जगह दिशा पलट के कि मैं तो निर्विकल्प स्वभावी हूँ, अब भी हूँ, वर्तमान में हूँ, या हूँ में कुछ करना नहीं है, हाजिर हजूर में कुछ ही नहीं करना है, बस ये रहा हूँ, बस ये मैं स्वयं ही हूँ। अब स्वयं वस्तु देखो, जिस वस्तु का आपको विकल्प खड़ा हो और वो वस्तु आपको नजर आ जाए खुद ही हूँ, तो अब विकल्प क्या चीज का हूँ मैं तो, है ना। इसलिए बोले कि विकल्प में दुख ही दुख लगे तो सुख शोध ही लेवे।
उसके बिना चैन न पड़े ऐसा ही स्वभाव है। मतलब क्या होता है कि थोड़ा सुखाबाज जैसा लगता है और वहां रुक जाता है। कि अरे ठीक है, देखो चैन नहीं पड़ेगा क्या मतलब है कि जैसे आपके सांस ले रहे हैं और सांस आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए और आपको सांस नहीं आ रही है, तो आपको क्या करे बताओ। नहीं आ रही है तो भी चैन से सो जाए कि सो ही नहीं सकता। जब तक उसको आराम से जैसी नॉर्मल सांस होती है नहीं आती है तब तक सो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करता है कि उसको इलाज करता है, प्रयत्न करवाता है। तो वैसे ही विकल्प में दुख लगे तो वहां चैन नहीं पड़े तो शोधता है, खोजता है। और जब श्री गुरु के पास गया, जैसे धर्मदास जी शुल्लक जी है ना, तो उनके गए कहीं तो बोलते हैं कि साहब मुझे तो आत्मा की शांति सुख चाहिए, आत्मा चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाली आत्मा चाहिए। तो उन्होंने भट्टारक जी ने कहा क्या तू अंधा है? अरे मैं अंधा तो नहीं हूँ। तो बोले कि जो देखने वाले को नहीं देखता, जानने वाले को नहीं जानता, तो मतलब अंधा नहीं हूँ, मतलब देखने जानने वाला मैं हूँ। तो देख जान तो रहा हूँ, मतलब काले को काला, सफेद को सफेद जानने देखने वाला तो मैं ही हूँ। हम्म विकल्प उठे नहीं उठे ये तो पता तो मेरी सत्ता में चल रहा है, जानने देखने वाला तो मैं हूँ। बोले यही आत्मा है, आत्मा को कहाँ खोजने जा रहा है तुम? तेरे जानना देखना चल रहा है, इसका मतलब यही आत्मा है, मतलब यही मैं हूँ। ऐसा पता चलते ही तुरंत तुरंत अंदर में कि अरे ये रहा जानने वाला तो मैं हूँ, और अनुभूति हो गई। अब बोलो आत्मा की खोज के लिए कितने शास्त्र पढ़े, कितनी यात्राएं करे, कितने विधान करावे, कितना दान देवे, कि वहां है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? है ही नहीं ना। ये तो वो वाली बात है कि जैसे गाड़ी चलानी है तो डालना तो पेट्रोल डीजल, और अगर हमने उसकी जगह पानी भरा लिया तो गाड़ी चलेगी क्या कि नहीं चलेगी? हम्म जिसके लिए जो चाहिए उसी से ही चलेगी। तो वैसे ही निर्विकल्प वस्तु ज्ञेयक भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसा जान। आत्मा को प्राप्त करने के लिए कितने विधान करे कि एक विधि का विधान यही है कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो बोले इसको खोजे बिना चैन नहीं पड़े, बस ये बात है। अगर शांति संतोष आ जावे पढ़ने सुनने से ही, तो फिर उसका जो दिशा दिशा परिवर्तन होना चाहिए ना। ये सुनने पढ़ने वाले भाव है वो तो राग भाव है, और वो बहिर्मुख है, इंद्रिय ज्ञान है। और ये मैं ज्ञेयक परमात्मा हाजरे अजूर विद्यमान हूँ, ये तो मैं अतीन्द्रिय हूँ। तो बस दिशा पलटी और दशा पलट जाती है। बोले जब तक ऐसा नहीं हो तब तक चैन न पड़े। अपन क्या सोचते हैं, अरे ये तो विकल्प है, ये तो है, उससे क्या फायदा? उससे क्या फायदा मतलब अंदर का निर्णय कर, निर्णय कर कि मुझे अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे शांति सुख चैन क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों ये विकल्प की भट्टी में जल रहा हूँ? क्यों ये बाहर में ये कर लूं वो कर लूं, थोड़ा तो करना, अरे थोड़ा तो परिवार है, थोड़ा तो उनको संभालना पड़ेगा ना, ये तो अपना कर्तव्य है। बोले ये इसमें तुझे चैन पड़ रहा है, तुझे अच्छा लग रहा है यहाँ, फिर बोलता है ये तो मेरा कर्तव्य है। हम्म आत्मार्थी का कर्तव्य एक मैं शुद्धात्मा हूँ इस रूप अनुभव करना है। बाकी ये संसार बढ़ाने के कारण है सबके सब। बनाई मिठास में बोल दे अपन की अरे क्या हो गया, अभी तो भूमिका अनुसार होता है। तो ज्ञानी को होता है लेकिन ज्ञानी को सुहाता नहीं है। ज्ञानी का वश चले तो अभी रुक के केवल ज्ञान ले लेवे, बिल्कुल नहीं सुहाता है। आता है उसको भिन्न जानता है लेकिन सुहाता नहीं है, चैन नहीं पड़ता है। ओहो हो। सातवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में मुनिराज आवे तो उनको भट्टी जैसा लगता है। पूज्य गुरुदेव जी दृष्टांत देते थे कि जैसे किसी राजकुमार को, सुकोमल राजकुमार को, 17-18 वर्ष के कोई राजकुमार को कोई मुंह के अंदर पट्टी बांध के और जमशेदपुर की भट्टी में डाल देवे कोई, तो उसकी क्या हालत होगी बोला। वैसे ही निर्विकल्प स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञेयक परमात्मा, इसमें कोई भी तरह का पर्याय में विकल्प उठे तो वो विकल्प सुहाता नहीं है, भट्टी जैसा लगता है, और स्वभाव का बल बढ़ता जाता है और स्वभाव की तरफ झुकाव होके और इधर अनुभव का बल, इधर रुकना टिकना ये बढ़ता जाता है। तो विधि अपनावे तो
नहीं तो अगर उन भावों में ही अगर चैन पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर वहां से क्यों हटेगा, क्यों छोड़ेगा, बताओ। तत्व का पता होने के बाद में भी पूरा जीवन ऐसा का ऐसा गृहस्थी में चला जाता है। इतना तो भूमिका है ना, इतना तो यही होगा। अरे भैया, ये भूमिका तेरी कब तैयार होगी? तेरी भूमिका कब तैयार होगी, कब निवृत्त होगा, कब स्वभाव में खाली धुन, खाली मैं ही मैं, खाली मैं ही मैं। एक एक को मतलब एक कोना पकड़ ले। कोने का मतलब क्या है कि सब चीज से अब बस हो, बस हो, बस हो, बहुत हो गया। अब तो एक गायक भाव की धुन लगा और अपना जितनी बाहर से निवृत्ति हो सके उतनी निवृत्ति करके, और अपना सब समय बस जितना ये इस देह को चाहिए उतना दे दो। वही जैसे सोगानी जी बाबूजी बोलते थे अपने बच्चों को कि भाई हमें तो अब लूला लंगड़ा समझ ले तू है, और 2 टाइम की रोटी और बस 2 कपड़ा दे देना बस। अब हमसे आशा मत रखना तुम। अब आशा मत रखना हमसे तुम, क्योंकि जीवन चला जा रहा है, पूरा का पूरा जीवन चला जा रहा है। थोड़ा चिंतन मनन करके अपन शांति ले लेते हैं कि हमारा तो सब बहुत अच्छा चल रहा है। ये भाई इसको अच्छा नहीं कहते हैं। एक धुन, एक रस, एक ही मिठास कि मैं एक गायक मात्र हूँ। मैं सर्व भावों भावांतर से रहित, जो भाव के भाव बढ़ाते हैं उन भावों से रहित, मतलब वो भाव होते जाए, मैं बोलूं रहित बोले ऐसा नहीं है। वो भाव टूटते जाते हैं, वो भाव में रस नहीं आता है, वो भाव कन्वर्ट होके स्वभाव की तरफ आ जाते हैं, और एक गए 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 बस मैं ही में, मैं ही में, मैं ही में फिरता रहता है अंदर में। क्योंकि अपन नहीं देखते कि जैसा अभी मान लो घर गृहस्थी के ऐसे वाले संग में रहे तो पूरा दिन का समय अपना उसमें चला जाता है, और अपने अपने सत्संग के साथ रहे तो अपना मतलब इधर का बल बढ़ता जाता है। वैसे ही बोले कि विकल्प में दुख ही दुख लगे, चाहे कोई से भी विकल्प हो। मुझे आत्मा की प्राप्ति करना है, वो भी आत्मा से दूरी रखता है, क्योंकि मैं ही आत्मा हूँ, और ये बोलता मुझे आत्मा को प्राप्त करना है, तो पर्याय में खड़ा हो गया तो दूरी हो गई ना। है और जो पर्याय यही कहे कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, तो ये इधर इधर अब बताओ परिपूर्ण आत्मा को क्या चाहिए? हम्म? अब चाहिए घर, चाहिए गृहस्थी, चाहिए कुटुंब, चाहिए परिवार, चाहिए इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं, इसको सुखी बना दूं। बोले भाई कोई किसी को सुख दुख देने की कल्पना ही नहीं करना। तू खुद सुख का समुद्र, ज्ञान का घनपिंड आत्मा, बस अपना सुखी हो जा। सब जीव अपनी योग्यता अनुसार सारा कार्य करते हैं, तू तो खुद सुखी हो जा कि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, बस मैं तो भगवान आत्मा हूँ। है ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। आहा ध्रुव की पैरों माला, मैं चेतन रस हूँ वाला। बस चैतन्य का रस, चैतन्य का झरना, चैतन्य की मिठास, बस ये चैतन्य की मिठास झरती रहे हर समय में। तो मत जानना जानना जानना, मतलब अपने स्वरूप सत्ता में टिका हुआ परमात्मा, बस ये जानना हूँ छू, मतलब जानने में क्या आया कि ये मैं हूँ, ऐसा जानने में आ गया। तो अब जो है वो इधर 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 की तरफ झुकाव वाला होगा। अब बाहर की तरफ का झुकाव खत्म है ना। देखो इसके बाद वाला 142 नंबर का बोल है कि विकल्प में दुख ही दुख लगे, ऐसा जो कहा है वह तो नास्ति पक्ष में गया। प्रश्न है कि विकल्प में दुख ही दुख लगे, ऐसा जो कहा, तो ये तो नास्ति पक्ष में गया। तो बाबूजी उत्तर देते हैं नास्ति भी द्रव्य की अपेक्षा से है, बाकी तो उस पर्याय अंश में दुख निकलकर सुख प्रकट होता है, और ऐसा दुख लगे तभी तो द्रव्य की ओर आएगा। क्या कहा देखो, नास्ति भी द्रव्य की अपेक्षा से है ना। नास्ति क्यों करना पड़ा कि तूने उसको, जीव की पर्याय में है ना, जीव का इतना तो कर्तव्य है ना, जीव को इतना तो करना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर मिठास में बैठा है और उसको सही मान रहा है तू। तो इसलिए नास्ति पक्ष को खड़ा किया
कि नास्ति भी द्रव्य की अपेक्षा से है ना, मेरी मुझ में अस्ति और पर की मुझ में नास्ति, है ना। तो ये द्रव्य की अपेक्षा से है ना, पर को थोड़ी खड़ा करना है। पर की मुझ में पर की नास्ति और मेरी मुझ में अस्ति, ऐसी अस्ति की मस्ती है। तो बोला पर की नास्ति भी द्रव्य की अपेक्षा से है ना, बाकी तो उस पर्याय अंश में दुख निकलकर सुख प्रकट होता है। जिस पर्याय में हमें दुख लग रहा है, विकल्प आ रहे हैं, आकुलता हो रही है, वहां से ये अपने ज्ञायक भाव में प्रकट आएगा, तो यहाँ सुख प्रकट होगा और दुख निकल जाएगा। लेकिन विकल्प में दुख लगना चाहिए दुख। अगर दुख नहीं लगता है तो खिसकता नहीं है, ओहो हो, पूरा जीवन घर गृहस्थी में चला जाता है। ओहो हो, पहले तो देखो तो सही, एक तीर्थंकर दीक्षा लेते तो हजारों राजाएं उनके साथ दीक्षा ले लेते थे। एक घर का भरत चक्रवर्ती के कितने पुत्रों ने दीक्षा ली बताओ। भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया कि मेरे सारे पुत्र दीक्षा ले रहे हैं, मेरा दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी अभी क्या चक्रवर्ती का नियोग रहता है तो नहीं होता है, लेकिन उन भावों में सोचो कि वो उनका नियोग रहता है तो उनको बाधक के कारण है ना। अपन इधर का दृष्टांत तो ले लेते हैं कि देखो भरत जी घर में वैरागी और इतने छाणवजा रानियार, इतने उसके अंदर भी वो सुखी थे मतलब अनंतानुमंदिर मिथ्यात्व संबंधी निर्विकल्प थे, बाकी तो था ही ना, विकल्प तो था ही ना। नहीं तो उसमें केवल ज्ञान हो जाए, पर ऐसा नहीं था भाई। वो तो अभी नहीं, मतलब पर्याय पे नहीं चल रहा था, ऐसा कर्म बांधा हुआ था, ऐसा नियोग था, लेकिन उसके अंदर सुखाभास नहीं होता है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहां से हटे क्यों? तो इसलिए बोले कि विकल्प में कोई सा भी विकल्प हो, विकल्प में अच्छापन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो निर्विकल्प वस्तु हूं ना, मैं तो आनंद कंद रसकंद वस्तु हूं ना, मैं तो शांति का सागर, सुख सा लहलहाता सुख एकदम है। ऐसा ऐसा एक ज्ञायक भाव, क्योंकि मैं स्थिर सत्ता रूप हूँ और मेरी सत्ता में जो ये विकल्प प्रतिभासित होते हैं वो मेरी सत्ता को छूते ही नहीं है, इसके अंदर प्रवेश नहीं है। ऐसा निर्विकल्प स्वभावी, ऐसा वीतराग स्वभावी, ऐसा परिपूर्ण आनंदगन भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जब मैं पना का श्रद्धा आवे तो विकल्प भिन्न दिखे, लेकिन विकल्प सुहाए नहीं, और जैसे सुहाते नहीं है तो इधर की स्थिरता का प्रयत्न बल करके टिक जाता है और निर्विकल्प वस्तु का अनुभव करके आनंदित हो जाता है। अब निर्विकल्प वस्तु का एक बार अनुभव हुए तो इन निर्विकल्प वस्तु के लिए भी विकल्प नहीं करना है। निर्विकल्प वस्तु के लिए विकल्प करता है वो भी विकल्प दुख का ही कारण है, लेकिन हाजरे जूर वस्तु प्रगट प्रत्यक्ष दिखती हुई, बस ये रहा मैं, बस ये रहा मैं, अपने को अहमपना करके यहाँ स्थापित कर ले। और जब अहमपना करके यहाँ अनुभव हुआ तो यहाँ जो अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न हुआ वो सुख सिद्धों की जाति का होता है, वो अपना स्वभाव है ये। तो यहाँ बस बैठ जा, रुक जा, टिक जा कि मैं ये रहा, मैं तो ये रहा। आहा हा हा, जीव का क्या कर्तव्य है कि शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मिलता बस यही विश्राम, और कहीं नहीं मेरा धाम। बस एक यही शुद्धात्मा में हूँ, भगवान आत्मा में हूँ, जहाँ कोई हलचल नहीं है, जहाँ परिणमन मात्र नहीं है, ऐसा ये एक ज्ञायक भाव, बस यही में हूँ, यही शुद्धात्मा में हूँ, यही परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। आहा हा हा, विकल्पों में ही अगर शांति लगे तो विकल्पों से क्यों हटेगा? बदला बदली करके पढ़ लो, सुन लो, चर्चा कर लो, है ना, यही सब चलता रहता है। लेकिन ये सबसे न्यारी कोई वस्तु है जो जहाँ विकल्प का काम ही नहीं है, जो मैं स्वयं हूँ हाजिर जुर विद्यमान, वजन फोर्स वजन बस यहाँ पे, लक्ष्य एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे, अपने शुद्धात्मा ही बस मैं हूँ, ये परमात्मा ही मैं हूँ। इधर मतलब बुद्धि पूर्वक इधर का झुकाव, इधर का मतलब रस, इधर में अहमपना चलता रहे,
तो ये जो विकल्पों का रस है वो टूट के बिखर जाएगा। हम्म। जैसे है ना, ऊपर 14 माला जाना है तो सीढ़ी चढ़ो तो कितना समय लगे, लिफ्ट में जाओ तो कितना समय लगे बताओ। हम्म। सीढ़ी चलो तो पहुंच तो जाओगे आप, लेकिन थकान आएगी है। और लिफ्ट में बैठो तो न चढ़ना है न कुछ करना है, बस 14 माला का बटन दबाओ, 14 माला पहुंच जाओगे। हम तो खड़े हैं बस। वैसे मैं तो परमात्मा चैतन्य भगवान आत्मा ये हूँ, बस ये बटन दबा के खड़ा हो जाने का। तो अपने आप विकल्प जो आ रहे थे वो विकल्प क्यों नहीं आएंगे, कि जहां जहां से अपने को 14 माला पहुंचना है वो तो वहां मैं खड़ा हूँ। अब वो ऑटोमेटिक सीढ़ी है, वो चलेगी, हमें कुछ नहीं करना है। वैसे ही मैं परमात्मा हूँ, यहाँ लक्ष्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक खड़ा हो जा। तो अब अपने आप विकल्प किसका विकल्प करेगा, जब मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये तो बोलता है मुझे शुद्ध उपयोग करके निर्विकल्प होना है। यहाँ बोले कि तेरा उपयोग उपयोग में ही है, उपयोगवान को छोड़ा ही नहीं। ऐसा ये उपयोग को उपयोगवान में लगा कि वो मैं ही हूँ, ये गायक भाव मैं ही हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं ही हूँ, ये शुद्धात्मा मैं ही हूँ। ऐसा अपने उपयोग को यहाँ टिका। तो वहां से जो रागादिक भाव होते थे, विकल्प खड़े होते थे, वो विकल्पों के लिए स्थान ही नहीं है। वस्तु को खोज रहे थे, वस्तु अपने आंखों के सामने हो तो फिर खोज बंद हो जाती है। तो वैसे ही आत्मा को खोज रहा था, और जब मैं ही आत्मा हूँ ऐसा अनुभव हुआ तो खोज, बाहर की खोज खत्म हो गई। अंदर में अब तो क्या काम रहा है, कि अंदर में बस टिकने का काम, कि यह मैं हूँ ये पता चल के, और मेरे में ही आनंद सुख भरा हुआ है, जो उसका अंश जो प्रकट हुआ, उसका जो टेस्ट आया, उसका जो अनुभव हुआ, स्वसंवेदन हुआ। अब ये स्वसंवेदन यहाँ गायक के ऊपर चिपका के रखता है, टिका के रखता है। तो वहां से निर्विकल्प हो जाता है। बाहर से निर्विकल्प करना नहीं पड़ता है, होने की व्यवस्था है। वस्तु सही ढंग से अपन जान के वहां रुके ना, तो मैं तो खुद ही हूँ परमात्मा, तो परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है। और विकल्प से न्यारा हूँ, विकल्प मेरे में नहीं है, तो विकल्प की तरफ लक्ष्य नहीं जाता है, विकल्प की पूर्ति का लक्ष्य नहीं जाता है। बस एक गायक भाव में हूँ, बस ये रहा मैं। बस ये रहा मैं, ये ज्ञान का भंडार, सब समय ये ज्ञान की चमक से मुझे पता चल रहा है कि मैं तो ये रहा बस, मैं तो ये रहा बस। विकल्प आया तो ये मेरे ज्ञान की सत्ता में प्रतिभासित हुआ, तो ये प्रतिभास ये कहता है मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा, मैं तो स्वयं ही हूँ। है, अपने इस तरह से आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा का रस पीना चाहिए बस। हाथ में ग्लास पानी का हो और प्यास प्यास करे और पानी पीवे नहीं, तो प्यास तो बुझेगी नहीं, चाहे तेरे हाथ में है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा विकल्प तो किया करे। और शुद्धात्मा पोते आप हैं, तो ये इसका इसका आनंद नहीं लेता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उसका विकल्प थोड़ी करना, मैं हूँ ऐसा अनुभव कर। कि ये तो मैं खुद हूँ। तो देखो क्या कहा, जब नास्ति की बात हुई तो बोले तो नास्ति पक्ष है, नास्ति से काम होता नहीं है। तो बाबूजी ने कितना बढ़िया खुलासा करा कि नास्ति भी द्रव्य की अपेक्षा से है, बाकी तो उस पर्याय अंश में दुख निकलकर सुख प्रकट होता है। बाकी तो क्या होता है कि पर्याय में जो विकल्प का दुख चल रहा था, उसकी जगह ये निर्विकल्प वस्तु की तरफ आ जाता है, तो यहाँ सुख प्रकट हो जाता है। ऐसा दुख लगे तभी तो द्रव्य की ओर आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। है, अग्नि पे हाथ लगे तो तुरंत हटाता है। अग्नि पे छोड़ के बोलो ना, जैसे बर्फ पे भी लगे तो हटाएगा ना, बर्फ के ऊपर हाथ रखा हुआ थोड़ी बस सब समय सुहाएगा, वहां से भी तुरंत हटाएगा कि ठंडा लग रहा है, ये गर्म लग रहा है, ये कांटा चुभ गया, ये दर्द कर रहा है। ये तो पता चलता है कि जो वस्तु हमें चुभती है, सुहाती नहीं है, वहां से तुरंत हटेगा, और जहां शांति मिलती है वहां आएगा। तो इस शांत सुख से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। तो ये भ्रम है कि बाहर में सुख मिलेगा, परिवार में सुख मिलेगा, या रुपया पैसे में सुख मिलेगा, गाड़ी बंगला में सुख मिलेगा। तो सुख तो मात्र स्वरूप दशा है,
अपने स्वभाव में सुख है इतना पता चलते ही स्वभाव ग्रहण हो गया और बाहर का त्याग हो गया। अब जो अस्थिरता जनित राग रहता है तो ये विकल्प में भी दुख लगता है, वहां से हटता है, हटा हटी है। बाहर नारी कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटा घटी। रमत अनेक सुरंगनी पे तिस परिणति से नित हटा हटी। बताओ, अनेक देवांगना के साथ रमत करते हुए परिणाम में उनसे हटा हटी है? और नरक के इतना दुख के बीच में रहते हुए वहां बोले कि मैं भगवान आत्मा, मुझे कोई छू नहीं सकता, नरक की वेदना मुझे नहीं छू सकती, मैं तो ये चैतन्य परमात्मा। तो वहां से हट के गटागटी करता है और वहां जो इतने साधन मिलते हैं वहां से हट के अंदर में परिणति हटाहटी करती है। तो ऐसे बस एक एक धुन, एक रस, एक ही कि बस मैं ये गायक हूँ तो सही है, लेकिन अब गायक रूप परिणाम ठहर जाए, रुक जाए, विश्राम करे, बस ये वहां से परिणामों में दुख लगे तो परिणाम स्वभाव की तरफ आए बिना रहते नहीं है। और स्वभाव में सुख लगे तो यहाँ से हटेगा नहीं, खिसकेगा नहीं। जैसे उसका भवरा का आता है ना कमल के फूल में, तो ऐसा चिपकता है, ऐसा उसका पराग का रस पीता है कि जब मरण भी आए तो वहां से नहीं छूटता। तो ऐसा ये गायक मैं हूँ, चाहे सुगानी जी बाबू जी बोलते थे, या तो विकल्प टूटेगा या देह छूटेगा, तो देह तो नहीं छूटा, विकल्प टूट गया, क्योंकि विकल्पातीत परमात्मा हूं, तो वैसा अनुभव हो गया। ऐसे बोले वहां से दुख लगे, दुख लगे तभी तो द्रव्य की ओर आएगा ना। हाँ, द्रव्य में सुख लगे तो विकल्प टूटेगा ना। तो अपना एक गायक भाव बस यही में, यही में, यही में, बस ये रहा में, बस ये शाश्वत सुख का प्याला मैं पीऊंगा अनुभव वाला, मतलब स्वयं बस मैं सर्वस्व, एक चैतन्य 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 चैतन्य, बस यही में, यही में, ये रहा मैं, ये रहा प्रत्यक्ष प्रकट, ये रहा हाजिर हजूर विद्यमान, ये रहा परिपूर्ण परमात्मा में। ऐसा सब भव्य जीव अपने को परमात्मा स्वरूप वेदन करके, मतलब परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ का विकल्प नहीं, मैं हूँ हाजिर हजूर, ऐसा ज्ञान से निर्णय करके ज्ञान स्वभाव में टिकना, यही बस करने योग्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्मद्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र, कैसे हो आप? सब अच्छा चल रहा है? विनोद भैया, आवाज तो नहीं आ रही है, इसने बंद कर रखी है। जय जिनेन्द्र, आवाज नहीं आ रही। सब ठीक है एकदम। हाँ, सब मजे में।